So, hello everyone. Good afternoon. I hope you are doing well. So, today we are solving the problem, lead code hard problem. Today's problem. So, problem is find all people with secret. Oh, this is the hard problem. Hmm. So, we can try to solve this problem. What is problem state? We can read the problem. And you are given an integer and indicate that there are n people number from 0 to n minus 1. Okay. You also given zero index to the integer array meetings where meetings x by and time diy. Okay. And a person attend multiple meetings at the same time. Okay. Finally you are given an integer first person अपन को दिया हुआ है. Okay. पर्सन जीरो हैज अ सीक्रेट. पर्सन जीरो के पास एक सीक्रेट है. ओके. इनिशियली शेयर द सीक्रेट विद द पर्सन फर्स्ट पर्सन एट जीरो टाइम. ओके. This secret is then shared by minute, every time a meeting takes place with a person that has a secret. More formally, for every meeting, if a person X has a secret at time, okay, then they will share the secret with person Y and vice versa. अच्छा, X Y को भी secret share कर सकता है और Y X को भी कर सकता है टाइम पर, इस टाइम पर, आई टाइम पर. ओके. द सीक्रेट आर शेयर्ड इंस्टेंशियली. ओके. दैट इज अ पर्सन may receive the secret and share it with people in other meeting within the same time frame. इंस्टेंशियली का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट में, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में अगर ए कोई सीक्रेट सीक्रेट रिसीव करता है तो वो उसी टाइम में भी किसी बाई को सेंड कर सकता है सीक्रेट. तो सेम टाइम पर भी सीक्रेट शेयर कर सकता है. इसका मतलब ये हो रहा है. ओके. रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पीपल दैट हैव द सीक्रेट आफ्टर ऑल द मीटिंग हैव टेकन प्लेस. यू may रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. ओके. तो इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल ये मीटिंग है, 1 और 2 के साथ मीटिंग हो रही है. उसका टाइमिंग दिया है 5. 2 और 3 के साथ मीटिंग हो रही है, 8 टाइम में खत्म होगी, 8 मिनट में. 1 5 के बीच में हो रही है, 10 मिनट में खत्म होगी. फर्स्ट पर्सन है 1, मतलब कि सबसे पहले जीरो वाला फर्स्ट पर्सन को अपना सीक्रेट बता देगा. बस फर्स्ट पर्सन क्या करेगा? वो किसको बता सकता है? वो वन इसकी मीटिंग 2 लोगों के साथ हो रही है. एक हो रही है 1 और 2 के साथ. ओके. एक हो रही है 1 5 के साथ. तो ये इसको सीक्रेट बता देगा. ठीक है. 2 को सीक्रेट पता चल गया. इसको 5 मिनट तक मीटिंग चली है तो इसने 2 को बता दिया होगा. आफ्टर 5 मिनट 2 विल शेयर द सीक्रेट टू 3. ओके. 3 को सीक्रेट बता देगा. आफ्टर 8 मिनट, 3 के बाद कोई है नहीं, बट एक क्या कर सकता है? ये सीक्रेट 10 मिनट में इसको भी शेयर कर सकता है, क्योंकि इसके साथ 10 मिनट नहीं चले तो वो 5 को शेयर कर सकता है. तो अब देखे तो शेयर सीक्रेट किस किस को पता है? 1 को पता है ऑलरेडी. 0 को तो हमेशा पता रहेगा. 1 को पता चल गया क्योंकि फर्स्ट पर्सन 1 ही है. तो 1 ने 2 को बता दिया तो 2 को भी सीक्रेट पता चल गया. 2 ने 3 को बताया, 3 को भी पता चल गया. और 1 ने 5 को भी बता दिया क्योंकि टाइम था उसके पास. 10 मिनट था ना, तो 10 मिनट मतलब टाइम था, क्योंकि 5 मिनट में इसके साथ मीटिंग खत्म कर दी. उसके बाद इसके साथ की होगी तो इसको इसने बता दिया. ठीक है. तो 10 मिनट में सबको पता चल गया, मतलब कि 0 1 2 तो सबको मीटिंग में सीक्रेट पता है. इसका मतलब ये रहा. ओके. अब सेकंड में देखते हैं. इसमें दिया है मीटिंग में 1 3, 3 मिनट में मीटिंग हो रही है. 2 इसमें फर्स्ट पर्सन है 3, मतलब कि 0 सीक्रेट बताएगा सबसे पहले 3 को. 3 को सीक्रेट पता है सबसे पहले. 0 को भी पता रहेगा ही रहेगा, 3 को पता है. अब 3 सीक्रेट किस किस को बता सकता है? 3 एक को सीक्रेट बता सकता है. ठीक है. इसको सीक्रेट पहले से ही पता है 1 और 3 को, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, कोई इशू नहीं. अब इसका देख, 3 एक को सीक्रेट बता सकता है. ठीक है. वो भी 3 मिनट में बताएगा. 3 मिनट में इसने इसको बताया. आफ्टर 3 मिनट देखेंगे तो नहीं, इसको अब एक इसको नहीं बता सकता. इसका टाइम चला गया. क्यों चला गया? क्योंकि ये 2 मिनट तक इसके साथ मीटिंग हो रही थी. ठीक है. लेकिन ये 3 मिनट में खत्म हुई है ना. तो 3 मिनट में जो एक के साथ ही मीटिंग, 3 के साथ मीटिंग में था एक, तो 1 2 को सीक्रेट नहीं बता पाएगा और टाइम ओवर हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? फाइनल में 0 को सीक्रेट पता रहेगा, 1 को रहेगा और 3 को रहेगा, क्योंकि 3 1 को बता सकता है बट 1 2 के साथ शेयर नहीं कर पाएगा. ओके. और इसका टाइम क्या है? इसका टाइम 2 है और इसका टाइम 3 है. ठीक है. अब इसमें देखते हैं. इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 3 4. ठीक है. इसका फर्स्ट पर्सन है 1,
मैं 0 से 1 को सीक्रेट बताएगा, तो 1 किस किस को सीक्रेट बता सकता है? 1 सिर्फ 2 को सीक्रेट बता सकता है 1 मिनट में, तो 2 को बता देगा। फिर 2 क्या करेगा, अगले 1 मिनट में क्या करेगा, 1 मिनट नहीं, 6 मिनट है, और ये वाली फॉलो यहाँ हो सकती है, यहाँ आप देख सकते हो इसमें लिखा इंस्टेंसली। मतलब उसने अगर वो 1 मिनट में सीक्रेट पता चला है तो वो तुरंत भी शेयर कर सकता है, इमीडिएटली शेयर कर सकता है। इसमें उसने इमीडिएटली शेयर किया, देखो 1 मिनट में इसको सीक्रेट पता चला, 2 को, 2 ने तुरंत 3 के साथ शेयर कर दी। ठीक है, इसने कर दिया, 3 को पता चल गया। अब 3 क्या करेगा, नेक्स्ट मीटिंग में वो 4 के साथ शेयर कर देगा। इसका मतलब क्या, 0 को सीक्रेट पता है, 1 को सीक्रेट पता है, 2 को पता चल गया, 2 ने 3 को पता है, 3 को पता चल गया, 3 ने 4 को बताया तो 4 को भी सीक्रेट पता चल गया, मतलब इसमें भी सबको पता है। उससे, अब ये तो ठीक है, ये तो समझ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए सबसे पहले अपन देखना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है। 3 एक के साथ मीटिंग हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन से देख कर एक चीज समझ में आ रही है, मतलब कि इसमें क्या है, एक ग्राफ फॉर्म हो रहा है। ग्राफ कैसे फॉर्म हो रहा है मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 3 एक के साथ मीटिंग कर सकता है, एक भी 3 के साथ कर सकता है। मतलब मीटिंग चल रही है, मतलब कि मैं आपसे बात करूं या आप मेरे से बात करो, मीटिंग तो होगी ना, बात तो होगी ना। इससे मतलब है कि इसमें बाई डायरेक्शनल अनडायरेक्टेड, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उसमें दिया है एक टाइम। ठीक है, इस टाइम में इनकी मीटिंग खत्म हो रही है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा है कि तुम्हारे पास एक टाइम है, एक तुम्हारे पास सीक्रेट है जो कि 0 वाले पर्सन के पास है, वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के पास सीक्रेट शेयर कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन डिसाइड करेगा कि मैं सबसे पहले सीक्रेट किसको बताऊं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सबसे पहले सीक्रेट किसको बताएगा, सबसे पहले सीक्रेट इसको किसको बताना चाहिए, आप सोचो। आप वो जो सोचेगा कि भाई मैं उसको सीक्रेट पहले बताऊं जिसका टाइमिंग पहले खत्म हो रहा है, ताकि ज्यादा लोगों में सीक्रेट बढ़ जाए। मतलब जिसकी मीटिंग पहले खत्म हो रही है, अगर मैं उसको सीक्रेट बताऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाद में जो मीटिंग खत्म होने वाली है, उनको सीक्रेट भी पता चल ही जाएगा ना। मान लो कि स्टार्टिंग में तुमने जिसकी मीटिंग सबसे बाद में खत्म हो रही है उसको सीक्रेट बता दिया, तो फिर बाकी बंदे तो रह जाएंगे ना, उनको सीक्रेट पता नहीं चलेगा। ज्यादा अपन अगर सब बंदे को सीक्रेट पता चले, इसलिए जिसका टाइमिंग सबसे कम है उसको अपन सीक्रेट पहले बताएंगे। इससे अपन को ये पता चल गया कि ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर है, एक टाइम है, एक वो है, 3 को एक पर सीक्रेट बताना है। बट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ यहाँ समझ में आएगा, यहाँ बताता हूँ। यहाँ भी नहीं, यहाँ देखो, यहाँ एक के पास 2 चॉइस थी, एक 2 को बता सकता है सीक्रेट, एक 5 को बता सकता है, क्योंकि एक 2 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। तो अब वो किसको बताए, अब उसके पास 2 चॉइस है, वो किसको बताए, वो 5 को पहले बताए या 2 को पहले बताए। इसके लिए वो क्या करेगा, इनका टाइमिंग देखेगा, इसका टाइमिंग छोटा है, इसका टाइमिंग बड़ा है, ठीक है। मतलब है इसको बाद में कंसीडर कर सकता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, जिसका टाइमिंग छोटा है मैं उसको पहले बता दूं ना सीक्रेट। अगर इस मान लो कि इसने इसको सीक्रेट बताया, तो 10 मिनट में इसके साथ मीटिंग में रहा, इसका मतलब कि 2 तो मिस हो जाएगा ना, 2 को सीक्रेट पता नहीं चलेगा। जब 2 को सीक्रेट पता नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है, ये 3 को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने 5 तक तो इसके साथ में मीटिंग में रहे ना, पिछली मीटिंग तो यहीं तक चली ना। अब तुम अगले को कैसे बता सकते हो, अभी तुम पिछली वाली मीटिंग ही तुम्हारी 10 मिनट में खत्म हुई है, तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि तुम क्या करोगे, उसके साथ तुरंत मीटिंग करोगे, 5 मिनट में मीटिंग खत्म होगी इसके साथ, वो 5 मिनट में इसको सीक्रेट पता चल जाएगा। जैसे ही ये रूम से बाहर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2 रूम से बाहर आया, अब 2 को सीक्रेट पता है, वो क्या करेगा, तुरंत जाएगा, और तो जिसको कौन कौन है उसको बता सकता है, इसके साथ मीटिंग है 3 के साथ, तो सीक्रेट बता देगा। क्यों क्यों बता पा रहा है सीक्रेट, इसकी एक कंडीशन आप देखो, इसकी मीटिंग खत्म हुई थी 5 मिनट में, ठीक है। अब इसकी 8 में खत्म हो रही, मतलब इसका टाइमिंग छोटा है, इसकी मीटिंग कितना कंप्लीट हो गई, तो वो इसको टाइम बता सकता है। तो इससे अपन को एक बात पता चल गई, ध्यान रखना। क्या बात पता चली, रुको यहाँ लिखता हूँ। ये बात पता चली है कि अगर, देखो, जो मेरा करंट है, करंट जो मेरी मीटिंग चल रही है उसका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग, वो नेक्स्ट वाले उसको कब बता सकता है, वो कब बताएगा मीटिंग, मतलब मीटिंग में उसको सीक्रेट के कब बता पाएगा, वो तब बता पाएगा जब इसका टाइमिंग, सॉरी, इसका टाइमिंग लेस देन है, इसका टाइमिंग लेस देन है जो मेरा नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जिसको मैं बताने वाला हूँ उसके टाइमिंग से, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, कि कब वो उसको सीक्रेट बता पाएगा, वो तभी बता पाएगा जब मान लो कि ये मेरा एक करंट है, ओके, ठीक है। करंट का टाइमिंग मान के चलता हूँ, इसका टाइमिंग जो मेरा प्रीवियस है, प्रीवियस मतलब जो उसकी पहले मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसका मान लो कि प्रीवियस मान लो, प्रीवियस का जो टाइमिंग है उससे ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। बात तो वही हो रही ना, ग्रेटर देन इक्वल होगी तभी तो इसको अपन सीक्रेट बता पाएंगे, अदरवाइज इसको सीक्रेट क्यों बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना।
सीक्रेट पता नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल मान के चलो प्रीवियस वाले के पास सीक्रेट है, वो सीक्रेट करण को कब बताएगा? तभी बताएगा जब जो मेरा टाइमिंग है, मतलब मैं किसी के साथ मीटिंग में हूंगा, मैं मीटिंग से बाहर आने के बाद ही तुमको बता पाऊंगा ना, उसके पहले तो नहीं बता सकता ना। इसके लिए इसका टाइमिंग ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। और इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि वो सेम टाइम में भी बता सकता है। यहाँ देख सकते हो वो बोल रहा है कि मैं सेम टाइम में भी शेयर कर सकता हूँ। तो अगर वो 5 में खत्म हुई इसकी मीटिंग, 5 में अगर 5 का इसका टाइमिंग है तो वो बता देगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसको 1 मिनट मिल रहा है, वो कॉपी है, बता देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी कंडीशन। बट अगर अब अपन देखें, इसमें इसमें अपन बीएफएस लगा सकते हैं। ठीक है, पहली बात बीएफएस में क्या होगा, अपन वन बाय वन सारे ट्राई करेंगे। पहले अपन फर्स्ट पर्सन को उठाएंगे, फर्स्ट पर्सन जिसको बता सकता है, मतलब 2 को बता सकता है, 5 को बता सकता है, दोनों को इसके चिल्ड्रन रखेंगे। फिर दोनों किस किस को बता सकते हैं उनको रखेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल क्यू। बट प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि अपन को ये भी पता करना है कि टाइमिंग, कि टाइमिंग जिसका कम है उसको पहले बताना है। तो उसके लिए एक ही पॉसिबल है, अपन को प्रायोरिटी क्यू बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्यू से काम नहीं चलेगा, अपन को बीएपीएस ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना। बीएपीएस ही लगाना है, बट क्यू की जगह अपन को प्रायोरिटी क्यू यूज करना पड़ेगा। उसमें अपन बता देंगे कि जिसका टाइमिंग कम हो वो वाला नोट पहले बाहर आए, ताकि अपन को इसकी झंझट खत्म हो जाएगी कि किसको बताना है। ठीक है, ये झंझट खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है, वो तो ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वो कब बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में बात करता हूँ, दूसरी चीज क्या इस केस में पता लगेगा, मान लो कि अपन को ये तो पता चलेगा जिसका टाइमिंग कम है उसको क्यू से पहले बाहर निकालना है। ठीक है, इतना पता लग गया। बट अब क्यू में अब बात, मान लो कि नेक्स्ट वाले कब ऐड होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, मान लो कि जिसने 3 पर्सन था, 0 ने 3 को सीक्रेट बताया, 3 1 को सीक्रेट बताया। ठीक है, अब बात बताइए, 1 का चाइल्ड 2 है, वो चाइल्ड क्या 2 को सीक्रेट बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। नहीं, क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि इसका जो टाइमिंग है प्रीवियस का टाइमिंग 3 है और उसका टाइमिंग जो लेस देन है। तो अपन को कंडीशन चेक करना पड़ेगा, मेरे प्रायोरिटी क्यू में जो नया एलिमेंट ऐड होने वाला है वो वही एलिमेंट मैं ऐड करूंगा, मतलब जो भी मेरा चाइल्ड है, एक का चाइल्ड, वही ऐड होगा। अगर मेरा टाइमिंग, 1 का टाइमिंग क्या होगा, 1 का टाइमिंग होगा 3। अगर मेरा टाइमिंग 3 है, 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये 2 है इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया। अगर ये 3 होता या 3 से ग्रेटर देन 4 5 कुछ भी होता तो वो 2 को सीक्रेट बता देता ना। वो नहीं बता पाए सीक्रेट, इसलिए वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज पता लग गई, एक अपन को यूज करना है प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, और प्रायोरिटी को सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना टाइम के बेसिस पे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ये पता लग गया। दूसरा, वो जो भी एलिमेंट स्टार्टिंग में अपन को पता 0 और फर्स्ट पर्सन जो भी है वो तो क्यू में रहेंगे रहेंगे, उनको तो सीक्रेट पता है। लेकिन जब इनका जो चाइल्ड आएगा, उसके चाइल्ड को कब रखेंगे? मान लो कि जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसका जो भी टाइमिंग है, मान के चलता हूँ इसका टाइमिंग कुछ, इसको मान के चलता हूँ प्रीवियस। ठीक है, इसका जो भी टाइमिंग है, इसका जो भी टाइमिंग से जो मेरा करंट है, करंट मान के चलता हूँ मैं इसका चाइल्ड, फर्स्ट पर्सन का जो भी चाइल्ड होगा वो करंट मान के चलता हूँ। अगर उसका जो टाइमिंग है, उसका टाइमिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू करंट टाइम। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी तो मैं इस करंट को भी क्या करूंगा, इसको सीक्रेट पता चला है, इसका मतलब इसको भी मैं अपने प्रायोरिटी की में ऐड कर लूंगा। ठीक है, बस इतना कुछ करना है अपन को। तो इसके लिए अब कोड क्या करेंगे, सिंपल बीएफएस करेंगे। बीएफएस के लिए अपन को क्या, इसमें तो ग्राफ दिया नहीं है, तो मीटिंग दी है। अब इसको अपन को सबसे पहले ग्राफ भी बनाना पड़ेगा ना, उसके बिना मीटिंग नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ग्राफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन, एक और चीज है, अपन जब नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं अपन क्या करते हैं, इन दोनों को चीजों को रखते हैं, यू से बी और बी से यू। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। बट अपने पास यहाँ एक और वेरिएबल है, विशिष्ट टाइम। इस टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, 3 पर वो एक तो रखेगा इसका डेस्टिनेशन और एक रखेगा इसका टाइमिंग। तो उसके लिए अपन डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, उसके लिए अपन की क्लास बनाना पड़ेगा, विच इज पेयर, पेयर क्लास। ओके, इस क्लास में दो चीज होगी, एक होगा अपना पर्सन, ठीक है, और एक होगा टाइम। ठीक है, ये दो चीज होगी इस क्लास में, पर्सन और टाइम। अब पर्सन को दिया जाएगा, ओके, और टाइम में टी रख देंगे। ये तो नॉर्मल कर दिया। अब बनाते हैं अपन ग्राफ। ग्राफ किसका बनेगा, पेयर टाइप का बनेगा। समझ में आ गया पेयर टाइप का क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें दो चीज के पेयर रखना है अपन को, उसका एक उसका डेस्टिनेशन, एक उसका टाइमिंग, इसलिए पेयर बना। ठीक है, और एडजेसेंसी। ठीक है, और अपन को साइज पहले से ही पता है, एन साइज से ज्यादा नहीं रहेगा ये।
तो अपन एन सही ग्राफ वो बना सकते। ये तो नॉर्मल ग्राफ है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया एन साइज का। अब हर एक, क्योंकि ये अरे है तो अरे, अरे के लिए मतलब जितनी लिस्ट है उतनी लिस्ट रखने के लिए अपन को एक एम्प्टी लिस्ट रखना होगा। ये नॉर्मल ग्राफ के लिए है, तो कोई इसमें खास नहीं किया मैंने। एडजेसेंस में क्या रखूंगा, मैं एक एम्प्टी लिस्ट रखूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए सबके पास एम्प्टी लिस्ट रहेगी, मतलब कुछ भी नहीं है। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा मीटिंग्स में, ठीक है। अभी कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल अपन ग्राफ बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ग्राफ के लिए क्या करूंगा, अब इसके पास तीन चीज, एक रहेगा यू, ठीक है। यू रहेगा मेरा 0, एक रहेगा भी, ठीक है। एक रहेगा मेरा पास टाइम, टाइम का इंडेक्स क्या रहेगा 2। ये मेरे पास तीन रहेंगे। अब मैं रखूंगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बाय डायरेक्शनल, तो मैं यू के साथ भी कुछ ऐड करूंगा, ठीक है। और और मैं भी के साथ भी कुछ ऐड करूंगा, बट अब ऐड क्या करना है वो मैं कर देता हूँ, देखो। ऐड में क्या करना है मुझे, एक पेयर ऐड करूंगा मैं। पेयर में क्या रखूंगा, एक तो भी रखूंगा, ठीक है, एक इसका रखूंगा टाइम, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल है, तो सेम चीज मुझे बी के लिए भी रखना पड़ेगा, ठीक है। बी के लिए मैं यू रखूंगा, और टाइम तो दोनों का सेम ही रहेगा, मीटिंग तो दोनों कर रहा था, तो सेम ही टाइम रहेगा ना। ये हो गया। ये अपना हो गया ग्राफ। ग्राफ के बाद मैंने क्या बोला, ग्राफ हो गया। अब इसमें अपन ट्रेवर्स करेंगे, कौन सा ट्रेवर्स करेंगे अपन, अपन करेंगे इसमें बी एफ एस, ठीक है। बी एफ एस तो करेंगे, ठीक है, पर बी एफ एस में अपन क्यू यूज करते हैं, क्यू, ठीक है। बट यहाँ क्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपन को टाइम, जिसका टाइम मिनिमम है ना, मिन टाइम वाला निकालना है, ठीक है। मिन टाइम के लिए अपन इसमें यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। नॉर्मल क्यू से काम नहीं चलेगा, प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे। तो उसके लिए प्रायोरिटी क्यू में बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ये प्रायोरिटी क्यू, ये भी पेयर टाइप का बनेगा। ये पेयर टाइप का क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें भी अपन दो चीज रखेंगे, एक तो टाइम और एक वो खुद, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। एक खुद मतलब एक पर्सन, ठीक है। एक पर्सन और एक पर्सन का टाइम, ठीक है। अब ये पेयर है, तो पेयर तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग इसको पता नहीं, प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या होता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट को दे देता है। बट ये तो एक क्लास है, क्लास को सॉर्ट कैसे करेगा, उसके लिए अपन को कस्टम सॉर्टिंग देना होगा। और कस्टम सॉर्टिंग अपन कैसे डिफाइन करते हैं, या तो कंप्यूटर पास कर दो, या नॉर्मल लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके अपन दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, कि P1 का जो टाइमिंग है वो छोटा होना चाहिए P2 डॉट टाइमिंग के, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अपन टाइम के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में किस किस को सबसे पहले सीक्रेट पता है, सिर्फ दो लोगों को सीक्रेट पता है, एक पता है 0 को, ठीक है। तो मैं सबसे पहला पेयर रखूंगा, 0 को पता है 0 टाइम में, ठीक है। एक दूसरे किस पर्सन को सीक्रेट पता है, एक एक पर्सन और को सीक्रेट पता है, वो है मेरा फर्स्ट पर्सन, जो इन्होंने दिया हुआ है पहले से ही। इस पर्सन को भी सीक्रेट पता है, ठीक है। तो मैं, इस पर्सन को भी सीक्रेट पता है, और टाइमिंग क्या, 0 टाइम में इसको भी पता है। इन दो लोगों को सीक्रेट पता है। अब मैं यूज करूंगा प्रायोरिटी क्यों। लेकिन ये सीक्रेट पता है वो तो ठीक है, लेकिन अपन को लास्ट में कैसे पता चले कौन कौन से लोगों को सीक्रेट पता है, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे इसमें, उसके लिए अपन को यूज करना पड़ेगा एक, बताता एक करना पड़ेगा विजिटेड अरे। विजिटेड अरे क्या बताएगा इस केस में, विजिटेड अरे बताएगा कि जो लोग विजिटेड हो चुके हैं उन सब लोगों को सीक्रेट पता है, जो लोग विजिटेड नहीं हुए उन किसी लोगों को सीक्रेट पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो मैं यहाँ पर इनको विजिट कर दूंगा, जब तक कि ये एम्प्टी नहीं होगा क्यों, ठीक है। तब तक मैं क्या करूंगा, ट्रिवर्स करता रहूंगा, ओके। ये एक पेयर रिटर्न करेगा, मान के चलते हैं ये प्रीवियस, उस कंडीशन के हिसाब से पी क्यू डॉट पोल करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक बात बताओ। अब इसमें मैं क्या कंडीशन चेक करूँ, मैं वो चेक कर रहा हूँ। मान लो कि कोई एक ऐसा वो एलिमेंट है जिसको सीक्रेट पहले से ही पता है, क्या उसको फिर से सीक्रेट बताना जरूरी है क्या, नहीं है। तो उसको क्या करेंगे अपन, मान लो कि प्रीवियस का जो पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को सीक्रेट पता है, सीक्रेट पता पता होने का मतलब क्या, वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड है तो उसको क्या कंटिन्यू कर दो ना, सीक्रेट बताने की जरूरत नहीं है। और अगर सीक्रेट उसको पता नहीं है तो अपन उसको सीक्रेट बता देंगे, ठीक है। सीक्रेट बताने का मतलब क्या, उसको ट्रू कर देंगे, मल्टीपल फॉल्स रहेगी, ये उसको सीक्रेट बता दिया। अब मैं क्या करूंगा,
ठीक है, सारे करंट निकालूंगा। ठीक है, जो भी मेरे प्रीवियस डॉट पर्सन। अब मतलब ये पर्सन किस किस को सीक्रेट बता सकता है, प्रीवियस वाला पर्सन वो सबको बता सकता है जो उसके चाइल्ड है, तो मैंने उसके सारे चाइल्ड निकाले। अब उसके सारे चाइल्ड में मैं क्या करूंगा, मैं बस उनसे पूछूंगा एक बात कि भाई जो मेरा टाइम है, प्रीवियस का जो टाइमिंग है, उससे आपका टाइम ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, करंट के टाइम से। अगर ऐसा है तो आपको मैं सीक्रेट पहले बताऊंगा। सीक्रेट पहले बताने का मतलब है कि उसको प्रायोरिटी क्यू में मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, इसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर लूंगा। इसका मतलब क्या है, पहले बताने वाली कंडीशन है जी, वो कंडीशन है इसको मैं सीक्रेट बताऊंगा, अदरवाइज मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगा। वो सीक्रेट बता रहा है पहले, और बात की बात तो वो प्रायोरिटी क्यू खुद हैंडल कर लेता है कौन से पहले बताना। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, इसको रखना क्या है इसमें, इसमें दो चीजें रखना है, करंट का पर्सन, ठीक है, करंट का टाइम। ठीक है, ये दो ही लोग रखे होंगे इसमें, ये तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद अपन को आंसर में क्या करना है, वो सारे लोग मुझे ला के दो, सारे पर्सन, पीपल, जो जिनको सीक्रेट पता है। ठीक है, अब उसके लिए अपन को पता, सीक्रेट के लिए अपन ने क्या बनाया, अपन ने बनाया अरे विजिटर, इसमें सारे वही हैं जो इनको सीक्रेट पता है। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसको रिटर्न करना है अपन को। ठीक है, लिस्ट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक लूप चलाऊंगा, मैं सारे पर्सन चेक करूंगा कि आपको सीक्रेट पता है। अगर आपको सीक्रेट पता है तो मैं आपको आंसर में ऐड कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं कैसे पूछूंगा, क्या आपको सीक्रेट पता है, मतलब कि आप विजिटेड हो। अगर आप विजिटेड हो इसका मतलब कि आपको सीक्रेट पता है, तो आप मेरे आंसर में आ जाओ। ठीक है, और जब आपको सीक्रेट पता है तो मतलब मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ, यहाँ से अपन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल मैंने बीएपीएस ही लगाया है। बीएपीएस मतलब ग्राफ में नॉर्मल बेसिक ट्रेवल्सर करते हैं अपन दो, डीएफएस और बीएपीएस। तो मैंने इसमें बीएफएस यूज किया, इसमें अनडायरेक्टेड ग्राफ यूज किया। क्यों अनडायरेक्टेड का मतलब आप जानते हो ना, अपन अगर दो लोग पर्सन मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग मतलब क्या है, मैं आपको सीक्रेट बताऊं या आप मुझे सीक्रेट बताओ, बात तो दोनों के बीच में हो रही ना, इसलिए इसमें कोई मैटर नहीं करता ना कि यू ही बी को बताएगा, बी भी यू को बता सकता है। कोई बताएगा जिसका टाइमिंग कम है, जिसकी मीटिंग, जिसको सीक्रेट पहले पता चला वो पहले बता देगा आपको। मान लो कोई कंडीशन आई जिसमें यू को पहले सीक्रेट पता नहीं चला बट बी को सीक्रेट पहले पता है, जब दोनों की मीटिंग हो रही है तो यू, बी भी तुमको यू को बता सकता है ना सीक्रेट, जरूरी नहीं है ना कि यू हमेशा बी को बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया होगा, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, क्या होता है। एक मिनट देख लेता हूँ। ओके जी, रख दिया मैंने। ठीक है, इसको शॉर्ट मैंने किया होगा, शॉर्ट में। ठीक है, इसको टाइम की बेसिस पे शॉर्ट किया। ठीक है, इसको टाइम के बेसिस पे शॉर्ट कर दिया मैंने। ऊपर इसमें दो पेयर रखेंगे, जीरो को सीक्रेट पता है, वन को सीक्रेट पता है, दोनों को सीक्रेट पता है, जब तक इक्वल नहीं है अपन सारे को उठाएंगे। ठीक है, उठा लिए अपन ने। ठीक है, अगर ये पहले से इसको सीक्रेट पता है तो कंटिन्यू करना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं पता तो इसको करेंगे, फिर सारे नोड निकालेंगे। अगर इसका टाइमिंग, सॉरी 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 गलत कर दिया, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या होती है, गलत लिख किया ना। अगर इसका टाइमिंग मतलब क्या है, करंट का टाइमिंग, करंट का टाइमिंग ग्रेटर देन होगा प्रीवियस के टाइमिंग से, तभी सीक्रेट बता पाएंगे ना, बस एक इसी कंडीशन की मिस्टेक है, और कुछ नहीं। अब ये चलेगा। ये तो वो वैलिड कंडीशन है ना, सीक्रेट कब बता पाओगे, जो मेरा करंट है मैं उसको सीक्रेट कब बता पाऊंगा, जो मेरा टाइमिंग है ना, मतलब जो जिसको मुझे सीक्रेट पता चला है, उससे ग्रेटर देन होना चाहिए तुम्हारा टाइमिंग, तभी मैं तुमको बता पाऊंगा। तुम्हारा अगर कम है तो मैं सीक्रेट नहीं बता पाऊंगा ना कभी, बता ही नहीं पाएगा ना वो। देखते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, पहले नॉर्मल क्या एक ग्राफ बनाया सबसे पहले। कम सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचे, सबसे पहले अपन पहुंचे कि ये ग्राफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वन और टू के साथ मीटिंग हो रही है, इसका मतलब कि वन और एक साथ एक एज बन रहा है, उसमें ये टाइमिंग दिया है। टाइमिंग की बात करते हैं, एक वेट दिया हुआ है जो कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में होता है।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का एक रास्ता, बट इसमें क्या, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसमें ये इसको ही बता सकता है, इसको ही बता सकता है, ठीक है। बट बट फिर क्या है इसमें, इसमें अपन कुछ नहीं करना, इसमें बस इसके लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपन इसमें नॉर्मल बीएपीएस नहीं लगाया, अपन ने प्रायोरिटी की यूज किया है, क्योंकि टाइम के बेसिस पे जिसका टाइमिंग सबसे कम है वो पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बीजीटेड वाला क्यों यूज किया, बीजीटेड वाला इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसको सीक्रेट पता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में सीक्रेट किसको पता रहेगा, जीरो को पता रहेगा ही रहेगा, ओके। एक तो फर्स्ट पर्सन को पता रहेगा, दो लोगों को सीक्रेट तो पता रहेगा ही रहेगा ना। इसके अलावा किसी को पता है नहीं, वो इस कंडीशन चेक कर लेंगे अपन। वो सीक्रेट कब बताएगा, इसका टाइमिंग जीरो है और किसी का टाइमिंग आ रहा है जीरो से बड़ा होगा, तब तो मैं सीक्रेट बता पाऊंगा, तो उसको मैं रख लूंगा, ठीक है। इसको सीक्रेट बता देंगे, ऐसा है। और लास्ट में क्या किया मैंने, ये तो बीएपीएस हो गया, पूरे में सारे अपने चेक कर लिए, ठीक है। इसके बाहर आने के बाद पता क्या करना अपन को, सारे वो रिटर्न करके भी दो ना कौन कौन सी थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बस जो बीएपीएस अपन ने बनाया हुआ था ना, बस बीएफ से अपन देखेंगे, ये जो बीटी अरे बना तो उसमें अपन देखेंगे कौन कौन से तुम्हारे पास सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब कि क्या है, कि ये जिनकी वैल्यू ट्रू है उन सबको सीक्रेट पता है, और उन सबको सीक्रेट पता है तो उनको ही मुझे रिटर्न करना है, उनको आंसर में ऐड करूंगा और उनको रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका करना है। तब तक के लिए थैंक यू।